नमस्कार बालकों, आज के इस वीडियो में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में प्रश्नावली 1 परिमेय संख्याएं भाग 3, क्योंकि भाग 1 और 2 अपन पहले पढ़ चुके हैं। तीसरे भाग में अपन यहाँ परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त करते हैं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। वैसे अपन इस बात को जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, किंतु आपसे जितने भी पूछे उतनी ही आपको बतानी है। उसके लिए क्या शर्तें हैं यह भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। किसी भी परिमेय संख्या से बड़ी और छोटी परिमेय संख्याएं अपन कैसे ज्ञात करते हैं, वो कौन कौन सी होती है, इसको भी अपन इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रिय बालकों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहले किस्म में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। अपन इस बात को जानते हैं कि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और उसके बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, देखिए परिमेय संख्याओं को दर्शाना। सबसे पहले अपन देखते हैं 7/4 को। तो प्रिय बालकों देखिए, 7/4 का मतलब होता है, कितना होता है, 1/3/4। इसका मतलब यह हो गया कि इसका मान जो होगा वो 1 के बाद में होगा। तो देखिए हम कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले हम 0 से बात करते हैं। यहां कितने खाने हैं, 4, यानी यहां 1 लिखेंगे और यहां पर 2 लिखेंगे। 1 और ये 2 को यहां लिख दीजिए। चलो अब देखिए आप, यानी एक खाने से दूसरे खाने के बीच में अपन को कितने खाने बनाने हैं, हर के बराबर यानी 4। ये 4 कॉलम अपन को बनाने हैं। देख लीजिए आप, 0 और 1 के बीच में अपन ने 4 कॉलम बनाए, 1 और 2 के बीच में अपन ने 4 कॉलम बनाए। अब यहां लिखना प्रारंभ करेंगे अपन 0/7, 1/7, 2/7, 3 यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और यहाँ 7/4 और यहाँ 8/4। अब आप देखिए 0/4 का अर्थ 0 होगा, 4/4 का 1 होगा और 8/4 का 2 हो जाएगा। किंतु अपन को व्यक्त करना है 7/4 को, तो यहाँ अपन 7/4 हो जाएगा। और वैसे भी आप देख लीजिए, 7/4 का क्या था, 1/3/4, यानी 1 के बाद में 4 कॉलम में से 3 कॉलम अपन को लेने थे, 1, 2 और 3। ये हो गया आपका 7/4। इसी प्रकार से -5/6, -5/6, 5 में 6 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 के तुरंत बाद आएगा, किंतु ऋणात्मक दिशा में आएगा,
देखिए, तो 0 को अपन को इधर लिखना पड़ेगा और 1 को अपन को माइनस का 1 को इधर लिखना पड़ेगा। हर में कितने हैं? 6। तो अपन को जो भी कॉलम बनाने हैं वो कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 6 कॉलम हो गए। तो यहां देखिए आप, यहां 0 को ऊपर लिखिए और यहाँ -1 को भी ऊपर लिखिए। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ 0/6 लिखेंगे, माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6/6। आप यहाँ देख रहे हैं 0/6 का अर्थ 0 है और -6/6 का अर्थ क्या? 6 है। तो इसका 1 हो गया और यहाँ 0 हो गया। अपन को व्यक्त करना है माइनस का 5/6 को, तो ये स्थान किसका हो जाएगा? -5/6 का हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को ये तीनों मान बताने हैं। तीनों मान में आप देखिए, तीनों मानों को अपन इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी 3rd नंबर में ये 1st नंबर है आपका और ये 2nd नंबर है और 3rd नंबर का देखिए आप माइनस का 2/11 है, माइनस का 5/11 और माइनस का 9/11। इन तीनों को अपन को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो प्रिय बालकों, आपको आप ये देख रहे होंगे तीनों ही भिन्नों में अंश में हर का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों ही मान 0 के तुरंत बाद आएंगे और 1 के पहले आएंगे। तो आप ये देखिए, यहां माइनस का 1 कर दीजिए और यहां 0 लिख दीजिए। 0 और -1 के मध्य अपन को हर के बराबर यानी 11 कॉलम बनाने हैं। तो देखिए 11 कॉलम के लिए 5 1 तक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इधर बना लीजिए। ये अपन बना लिया। अपन ने 1 और 0 दोनों के मध्य में अपन ने 11 कॉलम बनाई। तो यहां अपन लिखेंगे 0/11 माइनस का 1/11 माइनस का 2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और -11/11। आप यहां देख रहे हैं कि 0/11 का अर्थ 0 है और -11/11 का अर्थ -1 है। अब अपन को क्या क्या दर्शाना है? -2/11। तो यह स्थान किसका हो गया? -2/11 का। -5/11 है, ये -5/11 हो जाएगा और -9/11 ये स्थान जो है -9/11 का हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को सबसे पहले डिसाइड करना है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। उसके बाद में हर में कौन सी संख्या है उसके बराबर कॉलम अपन को उन अंकों के मध्य बनाना है और फिर अपन को मान को दर्शाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, सब में पूछा जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में उतारते रहिए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं अपन। 2 से छोटी 5 संख्याएं, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। प्रिय बालकों,
किसी भी संख्या से छोटी संख्याएं अनंत होती है, किसी भी संख्या से बड़ी संख्याएं भी अनंत होती है। तो ये अपनी स्वेच्छा से लिखी जाती है, केवल छोटी होनी चाहिए। आप कोई सी भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप दे सकते हैं, क्या 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2, -3। आप भिन्नों के रूप में भी लिखें, कैसे भी लिखें, किंतु उसकी वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्या। मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या होती है, किंतु आपसे कितनी परमेय संख्या पूछी है उसके बारे में आपको विचार करना है। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे। यहां क्वेश्चन नंबर 3 में 1/4 व 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्या लिखी। परिवार को आपको इसमें मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जिन परमेय संख्याओं के मध्य में आप परमेय संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, पहले उनका हर समान कीजिए, और हर समान करने के बाद दूसरा आपको जो देखना है वो ये देखना है कि जितनी परमेय संख्याएं आपसे पूछी है उतना अंतर अंशों में है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो जो अपन ने हर समान किए थे उन हरों को, समान हरों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि अंशों में उतना अंतर नहीं आ जाता जितनी परमेय संख्या आपसे पूछी है। जैसे देखिए, अपन यहां देखेंगे 1/4 व 1/2 के हरों में 2 व 4 का लघुत्तम समापवर्त तो 4 आ रहा है, किंतु 4 से क्या काम चल जाएगा? 4 समान होने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलने वाला। अपन अभी देखते हैं, हर समान करेंगे। 1/4 बराबर, इसको तो 1/1 से गुणा करके जो है अपन यहाँ 1/4 कर लेंगे। 1/2 बराबर, यहाँ 2/2 से गुणा कर दिया, क्योंकि अपन इस बात को भी जानते हैं कि किसी भी भिन्न को अंश व हर से समान संख्या से गुणा कर दे तो भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता। तो ये हो जाएगा 2/4। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर तो हमने समान कर लिया, किंतु हर समान करने के बावजूद अंशों में देखा तो अंशों में अंतर 1 का भी नहीं है, जबकि अपन को 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसलिए हरों को बढ़ाना पड़ेगा, 4 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा, जब तक कि अंशों में अंतर 5 का नहीं आ जाता। तो अपन यहाँ रफली करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ 6/24 करें, 6/6 से गुना करें, और यहाँ 12/24 हो जाएगा। कि यहाँ अपन को 24 लाना पड़ेगा, क्योंकि हर समान करने पर यहाँ 6 और 12 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं के मध्य में 6 का अंतर, यानी कम से कम उतना अंतर तो होना चाहिए जितनी परमेय संख्या अपन ज्ञात करना चाहते हैं। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, किंतु कम अंतर नहीं होना चाहिए। तो 1/4 को हम 6/6 से गुणा करेंगे तो 6/24 करना पड़ेगा। 2/4 को भी 6/6 से गुणा करना पड़ेगा और 12/24 करना पड़ेगा। यानी अपन को लघुत्तम को जब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि अंशों में उतना अंतर नहीं हो जाता जितनी परमेय संख्या अपन उनके मध्य में ज्ञात करना चाहते हैं। 4 की जगह हमको 24 करना मजबूरी थी, क्योंकि
अंशों में अपन को उतना अंतर लाना था, क्योंकि अपन को 5 परिमेय संख्याएं याद करनी। तो देखिए, इसलिए 6/24 व 12/24 के मध्य 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या देखिए, ये हो जाएगी 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और ये हो जाएगी 11/24। ये मध्य की परिमेय संख्या होती है, किंतु आप अथवा लगा करके इसको सरलतम रूप में लिख सकते हो। जैसे 7/24 ये विभाजित नहीं हो सकता, इसको आप 1/3 लिख सकते हैं। 3/8 हो जाएगा, कट जाएगा। 5/12 हो जाएगा और ये 11/24 रहेगा। इस प्रकार से अपन इनको विभाजित करके एक सरलतम रूप में भी अपन इनको लिख सकते हैं। और इसका जो है अब अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं देखिए आप। मैंने आपको बताया कि बड़ी की कोई लिमिट नहीं है, छोटी की कोई लिमिट नहीं है। ऐसी संख्याएं लिखो जो बड़ी होनी चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो क्या, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बालक इन्हीं को लिखे, वो अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक से इनके अलावा भी लिख सकते हैं, किंतु वो -2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। प्रिय बालकों, आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।